जम्मू कश्मीर और यूटी में अभी बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना परेशान होने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कश्मीरी पंडित रजाकारों केपीवी की सालाना तकरीब में शिरकत पर किया ख्यालात का इजहार। राजौरी, पुंछ, नौशहरा और आसपास के इलाकों की तरफ सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। पुंछ शाहरा परवा का टनल आमद रफ्त के लिए अवाम की नाम वक्त। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी एक अजात शत्रु थे। वजीर दाखिला अमित शाह साबिक वजीर आजम की बरसी पर किया उन्हें खराज तहसीन पेश। कहा उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। स्पोर्ट्स कोटे में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर ने स्पोर्ट्स काउंसिल से रिपोर्ट की तलब। वंदे मातरम के तनाजे के दरमियान बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान का हंगामा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाया वंदे मातरम। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा यूजी नीट के 3 मज़ामीन का इम्तिहान दोबारा कराने पर वजीर आज़म मोदी दें जवाब। वजीर आज़म से दोहराया अपना मुतालबा। मुल्क की रियासत हरियाणा पंजाब में अगले 48 घंटों तक शदीद बारिशों की पेशन गोई, जबकि जम्मू कश्मीर में तूफानी बारिशों का खदशा। महकमा मौसमियात। आज से मुर्दमशुमारी के दूसरे और अहम मरहले का आगाज। आधार से लेकर बैंकिंग तक पूछे जाएंगे 40 सवालात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन मुश्तरका दिफाई माहिदे का किया खैर मकदम। और ईरानी फौज कमांड IRGC का बड़ा बयान। कहा हमारी कार्रवाइयां अब तक दिफाई रही लेकिन मुमकिन है जारहाना भी हो जाएंगे। IRGC के सियासी नायब बैतुल्ला जवानी का बयान। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर सुर्खियों पर और पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज के ज़िम्मेदार इलाके में अमन को खराब करने की कोशिशों पर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जोर देते हुए कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस अमन को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। मनोज सिन्हा ने ये रिमार्क्स मिलिटेंसी के हालिया वाक़ात की वजह से वादी में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की हिफाजत से मुतल्लिक बेघर कश्मीरी पंडितों के एक प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मुतालबात का जवाब देते हुए किया। LG मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित रजाकारों KPV के सालाना दिन की तकरीब में कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं जिनमें आपने जिक्र किया, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे भी बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटना होगा। उन्होंने कहा कि माजी में सबसे बड़ा चैलेंज यह तासुर था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में कौमी परचम उठाने को तैयार नहीं होगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि लेकिन आपने आज देखा कि बहुत सारे कंधे हैं जिन पर कौमी तिरंगा आपने देखा होगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के जरिए जम्मू पुंछ शाहरा परवा का सिंगल टनल का इफ्तिताह किया गया, जिससे राजौरी, पुंछ, नौशहरा और आसपास के इलाकों की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों के राब्ते को एक बड़ी पेशरफ्त है। काली दर रेंज के जरिए तामीर की जाने वाली ये सुरंग मौजूदा रास्ते के एक दुश्वार गुजार हिस्से को बाईपास करेगी और तवक्का है कि इससे सफर फासला तकरीबन 11 से 13 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। इसके अलावा काफी सफरी वक्त की बचत होगी। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब अखनूर, राजौरी, पुंछ रोड पर चौड़ा और अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। सिंगल टनल तकरीबन 2.79 किलोमीटर लंबी है और इसकी तामीर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से की गई है, जबकि टनल को अब अवामी नकल हरकत के लिए खोल दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को एक अजात शत्रु करार दिया जिनका कोई दुश्मन नहीं था और उन्होंने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी अपोजिशन में रहने के साथ साथ इक़्तिदार में रहते हुए भी अपने नजरिए पर कारबंद रहे। शाह चित्तौड़गढ़ के वाजपेयी के मुजस्मे की नकाब कुशाई के बाद एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 40 साल तक अपोजिशन में रहे लेकिन इनका नजरिया हमेशा सर फहरिस्त रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी की अपने उसूलों के मुताबिक गुजारी। उन्होंने मजीद कहा कि वाजपेयी जेल गए, लाठीचार्ज का सामना किया और कांग्रेस के मजालिम को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया।
जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से स्पोर्ट्स कोटे के तहत मेरिट फहरिस्तों की तैयारी, खेलों की मंजूरी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के इजरा और तकरीरों से मुतलिक मुबैना बेज़ाब्तियों पर हकाइक पर मबनी रिपोर्ट तलब की है। एसीबी जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी को एक खत इरसाल करते हुए शिकायत में आयद इल्जामात की जांच करने और मजीद कार्रवाई के लिए हकाइक पर मबनी रिपोर्ट, मुतलका रिकॉर्ड और अपने तबसरे पेश करने की हिदायत दी है। भारतीय मरदमशुमारी 2027 का अहम मरहला आज से शुरू होने जा रहा है। पीर के रोज मरकज के जेर इंतजाम रियासत लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में ये सिलसिला सेल्फ एनुमराइजेशन खुद अपनी जानकारी दर्ज करना से शुरू हो गया। वज़ारत दाखिला ने इन 40 सवालात की फहरिस्त पहले से ही जारी कर दी है, जो मरदमशुमारी ऑफिसर घरेलू शेड्यूल के तहत खानदानों से पूछेंगे। इन इलाकों में रहने वाले अफराद 17 से 31 अगस्त के दरमियान अपनी इत्तलात ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद मरदमशुमारी करने वाले मुलाजमीन 40 सवालात के साथ घर घर जाकर इत्तलात जमा करेंगे। ये सिलसिला 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मुल्क में वंदे मातरम पर जारी तनाज़ा के दरमियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कारकुनों ने मशअल जुलूस निकाल कर कांग्रेस दफ्तर राजभवन पहुंचकर इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कारकुन आमने सामने आ गए, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। सूरत हाल कशीदा होते देखकर मौका पर मौजूद पुलिस फोर्स ने मुदाखलत करके हालात को काबू में किया। इसके बाद कांग्रेस कारकुन दफ्तर से निकलकर मैदागन में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के मुजस्मे के नीचे धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी युवा मोर्चा कारकुनों ने कांग्रेस रहनुमाओं और पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ नाज़िबा और काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में आज से 18 अगस्त को अलग अलग मुकामात पर शदीद बारिशें होने का इम्कान है, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश का सिलसिला ज़्यादा शदीद रह सकता है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मगरबी हिमालयी खत्ते के कुछ हिस्सों में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। कौमी मौसम पेशन गोई मरकज की जानिब से 17 अगस्त को सुबह 8:57 पर जारी आल इंडिया मौसमी खुलासा और पेशन गोई बुलेटिन के मुताबिक 48 घंटों को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बेशतर मुकामात पर बारिशें होने का इम्कान है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में अलग अलग से कुछ मुकामात पर बारिशें हो सकती है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में आज से लेकर 18 अगस्त को अलग अलग मुकामात पर शदीद बारिश की पेशन गोई की है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल और झारखंड में अलग अलग मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिशें होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तीनों ममालिक की जानिब से मक्का माहिदे पर दस्तखत से इन्हें बहुत खुशी हुई है। ट्रंप ने कहा कि ये इस बात को जाहिर करता है कि मशरिकी वस्ता किस तरह यकजा हो रहा है और किस तरह ये ममालिक ज़्यादा बामाने अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हो जाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने UG नीट के सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स मज़ामीन के इम्तिहानात दोबारा कराने के NTA के फैसले पर वज़ीर नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। सोशल मीडिया एक्स पर पीर के रोज इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन 3 मज़ामीन UG नीट इम्तिहानात 22-23 जून के दरमियान हुए थे और तकरीबन 2 माह बाद NTA ने तस्लीम किया कि सवालनामों में संगीन खामियों के साथ पुराने सवाल दोहराए गए थे। अब हज़ारों तलबा को सितंबर में फिर से इस मज़ामीन के इम्तिहानात देने होंगे। उन्होंने कहा कि हज़ारों तलबा ने बरसों तैयारी की, दरख्वास्त दी, फीस अदा की और दूर दराज के इम्तिहानी मराकज़ तक सफ़र किया। अब इन्हें ये सब दोबारा करना होगा। NTA गलती करती है लेकिन सजा तालिब इल्म को भुगतना पड़ता है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस बारे में तफसीलन जवाब तलब किया है। बीवी अलचजब के तुलबा ने यौम आज़ादी के मौके पर पैट्रियोटिक सॉन्ग जय भारत गाकर पहली पोजीशन की हासिल, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और 5000 नकद इनाम किया हासिल। तुलबा में दौड़ी खुशी की लहर। यौम आज़ादी के मौके पर KGVB स्कूल अलचजब जोन तहगाम के 2 तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया से नकद और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन अवार्ड हासिल किया। दोनों तलबा ने जब हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत जय भारत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया, जिस पर जिला इंतजामिया ने इनकी सलाहियतों और कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें एजाज से नवाजा। दोनों बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये नकद बतौर इनाम दिए गए, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से भी नवाजा गया।
इस मौके पर स्कूल हाजा में तैनात उस्तानी रज़िया अख्तर और रोहिना अख्तर को भी बच्चों की हौसला अफजाई और इस शानदार कारकर्दगी में ताउन पर जिला इंतजामिया की जानिब से एजाज से नवाजा गया। पेश है रिपोर्ट। इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।